हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सोर्स एकेडमी। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले अपने एचईसी के ओसीएम के चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2। पार्ट 1 तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 7.4, जिसका नाम है राइट्स ऑफ कंज्यूमर। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा, अच्छे से सुनना। इसका इंट्रोडक्शन क्या दिया हुआ है कि 15 मार्च 1962 को यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट JF कैनेडी ने पहली बार कंज्यूमर राइट की बात की थी, इसलिए उस दिन को आज तक वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। कंज्यूमर आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द आवर डे टू डे लाइफ। किसी भी कंज्यूमर को हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो हमारी ज़िंदगी के डे टू डे लाइफ के एक पार्ट होते हैं, इसलिए इस राइट का होना ज़रूरी हो जाता है। तो देख लेते हैं कंज्यूमर राइट होता क्या है। मतलब कंज्यूमर के अधिकार, उनको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी पता होनी चाहिए। Success of any campaign depend upon the consciousness and awareness of the people for the cause the movement is organized। किसी भी कैंपेन को सक्सेसफुल हम तभी मान सकते हैं जब वो किस लिए बना है वो चीज़ अचीव हो जाए। तो कंज्यूमर राइट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी। अंडरलाइन कर लेना लाइन को, कंज्यूमर राइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी के सेफ्टी और प्रोटेक्शन को। ये रोल प्ले काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका, सेफ्टी और प्रोटेक्ट करता है वो। Business aim should be meet the need of the consumer and provide a full and satisfaction। काफ़ी full satisfaction मिलना चाहिए किसी भी कंज्यूमर को। Every consumer should aware of their right and use the daily life। अपने अधिकार के बारे में हर एक कंज्यूमर को पता होना चाहिए। Consumer have to fight their right and put a pressure on the business। कंज्यूमर अपने हक के लिए लड़े और कहीं ना कहीं बिजनेसमैन पे प्रेशर उसका बना रहे, क्योंकि अल्टीमेटली उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं लिस्ट क्या क्या है कि राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू चूज, हर्ट, सारी चीज़ें इसके अंदर है। एक एक करके सारे टॉपिक को डिटेल में जानेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी चीज़ मैं बताऊंगा प्लीज़ उसका मीनिंग अपने टेक्स्ट बुक में लिखते चलना, टेक्स्ट बुक साथ में लेके लेक्चर देखना। आपका पहला पॉइंट है राइट टू सेफ्टी। अ राइट प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट द प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, प्रोसेस है ना, सर्विस विच आर हजार्डस फॉर द हेल्थ और लाइफ। कहीं ना कहीं अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके लाइफ के लिए, आपके हेल्थ के लिए हजार्डस है, तो ये चीज़ से कंज्यूमर ना बोल सकता है, ये उसका हक है, वो उसका अधिकार है। इट इंक्लूड कंसर्न ऑफ द कंज्यूमर, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एज वेल द इमीडिएट रिक्वायरमेंट। नज़दीक अभी का रिक्वायरमेंट हो या फिर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट, दोनों चीज़ों को प्रोटेक्ट करने का काम ये करता है। अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर मस्ट गेट अ फुल सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन टू हिज लाइफ और हेल्थ। लाइफ और हेल्थ का पूरा प्रोटेक्शन उसका मिलने का हक उसको हो जाता है। तो आपको ये लाइन भी अंडरलाइन कर लेनी है। दिस सेफ्टी शुड बी इन रिलेशन टू द मेडिसिन। मेडिसिन हो तो अच्छी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो तो भी सही होना चाहिए, फूड हो तो वो भी काफ़ी सेफ्टी वाला होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन अ सेफ्टी स्टैंडर्ड एट द एगमार्क, ISI, BIS, हॉलमार्क। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला है। सारे प्रोडक्ट पे इसको स्टिक किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं कि आपका प्रोडक्ट सही है, सेफ है यूज़ करने के लिए। सेकेंड है राइट टू इंफॉर्मेशन। हर एक कंज्यूमर के पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए चीज़ों को लेके। यू शुड बी प्रोवाइडेड विद एडुकेट इंफॉर्मेशन। अच्छा इंफॉर्मेशन होना चाहिए अबाउट ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज लाइक प्राइस, नेम, मैन्युफैक्चरर, कंटेंट। हर एक प्रोडक्ट के ऊपर सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए। उसका प्राइस क्या है, उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, उसमें क्या क्या कंटेंट डाले गए हैं, उसमें बैच नंबर क्या है, सारी चीज़ें, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट, यूजर मैनुअल, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने प्रोडक्ट के ऊपर देखी होगी। तो ये लिस्ट आपको आसानी से याद हो जाएगी। दिस राइट आल्सो एनेबल द कंज्यूमर टू सिलेक्ट राइट प्रोडक्ट और सर्विसेज। यही चीज़ तो हमें सही प्रोडक्ट और सही सर्विस को चुनने में हेल्प करता है। इट इज़ अप्लीकेबल टू द फूड प्रोडक्ट, मेडिसिन, स्पेयर पार्ट। फूड प्रोडक्ट को हेल्प करता है, मेडिसिन को हेल्प करता है, स्पेयर पार्ट जो होते हैं बनाने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती है, इन सब चीज़ों में ये यूज होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। थर्ड राइट है राइट टू चूज़। हमारा हक है, हम चुनेंगे कि हमें क्या खरीदना है। सो चॉइसेस आर अवेलेबल इन द इंडियन कंज्यूमर अक्रॉस द बास्केट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज हैव अ मल्टीपल लाइक्स। टेलीकम्युनिकेशन है, ट्रैवल है, टूरिज्म है, बैंकिंग है, इलेक्ट्रॉनिक है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, FMCG बोला जाता है। ऐसे सब चीज़ों में काफ़ी वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल होते हैं। हम कोई भी बैंक ले सकते हैं, हम
कोई भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस ले सकते हैं, हम कोई भी ट्रैवल एजेंसी चुन सकते हैं। ये हमारा हक है कि हमें जो पसंद आएगा हम वो चुनेंगे। According to this right, consumers should be given a full freedom to select the article as per the requirement. अंडरलाइन कर लो इसे, क्या लिखा है कि कंज्यूमर के पास पूरा राइट है कि वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आर्टिकल को चुने, उसकी क्या लाइकिंग है, उसकी परचेसिंग कैपेसिटी क्या है, वो हिसाब से। द राइट टू चूज इज रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी अंडरलाइन कर लो। तो ये क्या यहाँ पे क्या बता रहे हैं आपको कि कंज्यूमर के पास पूरा राइट है अपने प्रोडक्ट को चुनने के लिए, इस पर किसी की मोनोपोली नहीं चलेगी, मोनोपोली को पूरी तरह से प्रिवेंट कर लिया जाएगा। फोर्थ है आपका राइट टू बी हर्ड। उनकी सुनो, ये उनका हक है कि उनकी बोली गई बात को कोई ना कोई सुने। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड लिसन एंड सॉल्व द कंप्लेन ऑफ द कंज्यूमर। सुनो और उनके कंप्लेन को सॉल्व भी करो, ये उनका हक है। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कंज्यूमर हैव अ अपॉर्चुनिटी टू वॉइस द कंप्लेन टू द कंज्यूमर फोरम। कंज्यूमर फोरम में अपने आवाज़ को वो उठाएं और उनका पूरी तरह से उनका हेल्प होना चाहिए। कंज्यूमर फोरम, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, आगे है आपको डिटेल में। कंज्यूमर ऑल्सो गिवन अ सजेशन टू मैन्युफैक्चरर और अ ट्रेडर ऑन अ सर्टन मैटर्स सच एज द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, पैकेजिंग। क्वालिटी क्या है, प्राइस क्या है, पैकेजिंग क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। Nowadays, consumer can file an online complaint through the portal and a mobile application. आजकल कंज्यूमर ऑनलाइन कोई ना कोई कंप्लेंट डाल सकता है उस चीज़ पे और उस चीज़ से आगे बढ़ सकता है, अपना हेल्प ले सकता है। फिफ्थ है आपका कंज्यूमर एजुकेशन। आपका कंज्यूमर पहली बात तो एजुकेटेड हो, कंज्यूमर को सारी चीज़ों के बारे में पता हो, कंज्यूमर को अपने राइट के बारे में पता हो। एवरी कंज्यूमर हैज अ राइट टू नो अबाउट द राइट एंड अ सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम। उसका सॉल्यूशन क्या है? दिस राइट क्रिएट अ कंज्यूमर अवेयरनेस। ये कंज्यूमर के अंदर जागरूकता फैलाता है। अन अवेयर कंज्यूमर कैन मेक अ रैशनल चॉइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रोटेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द अनस्क्रूपलेस बिजनेसमैन। जब उसको राइट होगा, उसको सारी चीज़ों का एजुकेशन होगा, नॉलेज होगा, तभी तो वो एक अच्छा डिसीजन ले पाएगा अपने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, और वो उसका शोषण होने से वो बच जाएगा, वो एक्सप्लॉयटेशन से बच जाएगा, खराब बिजनेसमैन से। दस कंज्यूमर एजुकेशन बिकम अ प्रायोरिटी ऑफ कंसर्न। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज़ नेसेसरी टू गिव एजुकेशन एंड द ट्रेनिंग रिगार्डिंग द प्रिवेलिंग एक्ट एंड लीगल प्रोसेस। अभी के एक्ट और लीगल प्रोसेस के हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। गवर्नमेंट मेड NGOs प्लेज अ वाइटल रोल इन रिगार्डिंग द जागो ग्राहक जागो कैंपेन। आप लोगों ने सुना होगा, जिसके अंदर ग्राहकों को जागरूक बनाने का काम किया जाता है। सिक्स है राइट टू रिप्रेजेंट। एक्ट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द इंडिविजुअल एंड द कंज्यूमर ग्रुप टू रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट बिफोर द कंज्यूमर फोरम। आपका क्या, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, वो चीज़ कंज्यूमर फोरम के सामने जाए, ये भी आपका हक है। द एक्ट अलाउज द कंज्यूमर टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द पर्सन हु इज़ नॉट अ प्रोफेशनल एडवोकेट। आप अगर प्रोफेशनल एडवोकेट नहीं हो, फिर भी आप उस चीज़ को जाके अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे अपना केस खुद लड़ सकते हो। दिस प्रोविजन इज अ रिकॉग्निशन ऑफ द कंज्यूमर राइट टू रिप्रेजेंट। कंज्यूमर के राइट, उनको रिप्रेजेंट करना। राइट टू रिड्रेसल। रिड्रेस क्या होता है? अलॉन्ग विद द राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू रिड्रेसल इज ऑल्सो गिवन। ओनली फाइलिंग अ कंप्लेंट इज नॉट इनफ। सिर्फ कंप्लेंट फाइल कर देने से काम हो जाएगा ऐसा नहीं है, उसे रिड्रेस भी करना पड़ता है। यानी आपके कंप्लेंट को पूरी तरह से देखा जाए, उस पर कोई ना कोई एक्शन लिया जाए, उसे रिड्रेसल कहा जाता है। आपको पूरा फेयर सेटलमेंट मिले, यानी आपका अगर कोई लॉस हुआ है तो आपको पूरा का पूरा पैसा आपको मिलना चाहिए, या तो आपका सही प्रोडक्ट मिलना चाहिए। दिस राइट एनेबल अ कंज्यूमर टू डिमांड एंड रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट एंड कंजम्पशन ऑफ द डिफेक्टिव प्रोडक्ट। या तो नया ले लो, रिपेयर कर लो या रिप्लेस कर लो, या कहीं ना कहीं से आपको कंपनसेशन यानी भरपाई आपको मिलेगा डिफेक्टिव प्रोडक्ट का, गलत प्रोडक्ट का और गलत सर्विस का। अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, देयर आर कोजी जुडिशियल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मशीनरी एस्टैब्लिश फॉर द सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। कहीं ना कहीं अलग अलग कोजी जुडिशियल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मशीनरी को बनाया गया है। इसको क्या बोलते हैं? ओवरऑल एक तरीके का कोर्ट होता है, जिससे डिस्ट्रिक्ट कमीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, स्टेट कमीशन स्टेट लेवल पे होता है,
नेशनल कमीशन नेशनल लेवल पे होता है। डिटेल में इसके बारे में जानेंगे लास्ट में इस चैप्टर के। 8 है आपका राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट। ऑल कंज्यूमर हैव अ राइट टू हेल्दी एंड क्लीन एनवायरनमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कंज्यूमर कैन डिमांड एक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन कॉजिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो कहीं ना कहीं जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, तो उस चीज़ से भी बचना ज़रूरी हो जाता है। यानी उनका राइट है कि ऐसे बिजनेसेस को वो रोक सकते हैं। ऑल कंज्यूमर हैव अ राइट टू हेल्दी एंड क्लीन एनवायरनमेंट इन अ प्रेजेंट फ्यूचर। उनका राइट है कि फ्यूचर में उनका जो एनवायरनमेंट हो काफ़ी क्लीन रहे, इस चीज़ का राइट उनका होता है। 9th है राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस से भी बचना जरूरी हो जाता है। एज पर द राइट ऑल कंज्यूमर आर प्रोटेक्टेड। एज पर द राइट all the consumer are protected against unfair business practices such as black marketing, profiteering, faulty weight and measures, exorbitant price, adulteration। यानी कालाबाजारी हो गया, प्रॉफिट के लिए कोई काम हो गया, गलत वेट वजन करके दे रहा है, या तो गलत मेजरमेंट दे रहा है आपका, या तो ज़्यादा प्राइस ले रहा है, या तो मिलावट वाला सामान दे रहा है। सबका मीनिंग यही था, आप देख सकते हो उसके अंदर। 10th है आपका राइट अगेंस्ट स्प्रेस गुड्स। मतलब कहीं पे भी गलत और हजार्डस कोई भी गुड्स रहेगा या फिर ख़राब रहेगा जो आपके लाइफ के लिए डेंजर हो, वैसे गुड्स से भी आपको बचना है। तो बेसिकली आपको ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए पूछा जाएगा, तो इसके अंदर 6 से 7 अगर आप राइट लिख देते हो तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। अगले लेक्चर में हम नए पार्ट के साथ आएंगे। तो अभी के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।